है उनके ऊपर और कौन कौन सी धारा एक बार बताइए। इस केस में 15 धारा है, जैसे 191(2) जिसको राइटिंग बोलते हैं, 191 सब पुलिस 3, 190, 221, 223, 115 सब पुलिस 2, 109 जो हम लोग अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं, 121 सब पुलिस 1, 132, 324, 45, 352, 351 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज। जेएसएससी का प्रकरण आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर जो है लाठियां बरसी है। उन्हीं सब मामला को लेकर के जो है आज देवेंद्र नाथ महतो को जो है जेल भेजने का शायद प्रोसेस हो रहा है और इसी सब प्रोसेस को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके वकील हैं षष्ठी रंजन जी। सबसे पहले सर जोहार आपको। जोहार जोहार आपको भी और आपके मेरे जितने दर्शक लोग सबको झारखंडी जोहार। जोहार। षष्ठी रंजन जी, क्या मामला है, किस मामले और किस प्रकरण को लेकर के देवेंद्र नाथ महतो को जो है आज कोर्ट से जो है जेल भेजा जा सकता है? जेल जिस तरह हम सुनने में आया है कि 30 सितंबर 2024 को भी सीजीएल मामले में इन्होंने आवाज उठाई थी कि ये जो जेएसएससी की एग्जाम तत्काल रद्द की जाए, जब तक सीबीआई, इनका कहना कि धांधली हुआ है, जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक प्रक्रिया को रोक लगाई जाए। इसी बात को लेके इन्होंने 30 सितंबर को भी किए थे, जिसमें से नामकुम कांड से का 375-24 दर्ज हुआ था, जिसमें से 15 धारा लगा हुआ था। धारा ही लगा था कि बलवा करना, दंगा करना, सरकारी पुलिस के सामने हाथापाई करना, जानलेवा हमला करना। सिंपल भाषा में बता दे रहे हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर जिसको बोलते हैं वो भी लगा हुआ है और ग्रीवियस हर्ट भी लगा हुआ है, मतलब धारदार हथियार से पब्लिक सर्वेंट को मारना। इस तरह का बहुत सारे मैंने कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है। टोटल कितने एफआईआर है उनके ऊपर और कौन कौन सी धारा एक बार बताइए। इस केस में 15 धारा है, जैसे 191(2) जिसको राइटिंग बोलते हैं, 191 सब पुलिस 3, 190, 221, 223, 115 सब पुलिस 2, 109 जो हम लोग अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं, 121 सब पुलिस 1, 132, 324, 45, 352, 351 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुआ था। तो इसमें सब में बेल वेल नहीं हुआ किसी में आज तक? सब इनके टोटल जितने 12 को केस थे सब में बेल हो चुका था। ये तो नया अभी केस हुआ था 30 सितंबर को जो हुआ था, वो 15 धारा 30 सितंबर को लगा है। हाँ 30 सितंबर को लगा। जैसे केसेस रजिस्टर्ड अगेन ऑननोन, मतलब अज्ञात के विरुद्ध दर्ज हुआ था, लेकिन कल जिस मामले में ये पकड़ा है, कल फिर से एक नया एफआईआर हुआ होगा, उसी के तहत इसको रिमांड मिलेगी कि भाई पहले आप उस दिन में ऑनलाइन में थे, इसको डिस्क्लोज कराएगी, दैट टाइम आई वाज प्रेजेंट, वहाँ हम उपस्थित थे। अभी वही रिमांड मिलेगा कि कॉन्फेस करवाएगा आपके साथ और कितने साथी थे उन लोगों का नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा और कॉन्फेस किया होगा कि हम उस समय भी थे, इसीलिए इसका नेम्ड एफआईआर हुआ है और ये 375 में भी रिमांड होगा और कल जो एफआईआर हुआ है उसमें भी इसको रिमांड में ले लेगा। अच्छा, आज जो मतलब कल जो आंदोलन हुई है, जो एफआईआर वगैरह हुई, उनपे कौन कौन से केस के तहत जो है इनको आज भेजा जाएगा, कुछ आइडिया? कौन सा? जैसे कल जो केस हुई है उनके ऊपर, हाँ। कौन कौन सा एफआईआर हो सकता है? एक ही एफआईआर तो एक ही होगा, धाराएं अलग अलग होगी। एफआईआर वही अटेम्प्ट टू मर्डर लगाएगा, पब्लिक सर्वेंट 353 जिसको हम लोग बोलते हैं, सरकारी कार्य में बाधा, ग्रीवियस हार्ट पहुंचाया, यही सब लगेगा। बलवा करना, दंगा करना। फिर से 15 को धारा लगेगी कल? हाँ, इनको कहना था कि भाई ये जो 144 पहले से लगा हुआ था, वॉयलेशन कर रहे हैं, इसीलिए उस पर में भी लगेगा। अच्छा, कितने दिन में ये सब बेल वगैरह हो जाएगा? दिन तो काउंट करके हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मिनिमम समय में ही बेल हो जाएगा। कम से कम समय में? क्या कि इससे हीनियस ऑफेंस में सब एंटीसिपेटरी पहले ग्रांट हो चुका था। जेल जाने से नहीं रोक सकते हैं आप लोग क्या? नहीं, ये इसीलिए नहीं रोक सकते हैं क्योंकि ये भी सब नॉन बेलेबल धारा लगा हुआ है। नॉन बेलेबल धारा में मजिस्ट्रेट साहब का पावर नहीं है। अटेम्प्ट टू मर्डर जिसकी सजा 10 साल से अधिक है तो उसको मजिस्ट्रेट साहब लोग बेल नहीं देते। जिसमें बेलेबल सेक्शन रहता है उसमें हम लोग सीधे जब पकड़ के लाते हैं तो बेलेबल सेक्शन में ही हम लोग बेल लेते हैं, जमानत देके, लेकिन ये नॉन बेलेबल सेक्शन में नहीं ले पाते हैं। अच्छा, मतलब जो और भी बेल होते हैं, क्या कहते हैं, एंटीसेप्टी, वो सब एंटीसेप्टी का मतलब होता है पुलिस के कस्टडी में नहीं रखे, यदि अभी कल बचते बार आते पुलिस के तब एंटीसेप्टी बेल मेड आउट होता है, अप्लाइड होता है। तो ऐसे में चांस ही नहीं है बाहर रहने। एंटीसेप्टी बेल को पुलिस के रिमांड में आ गया तो एंटीसेप्टी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यहाँ के बाद कौन सा जेल ले जा सकते हैं? यही होटवार ही जेल एकमात्र जेल है। होटवार। देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो के लॉयर जो है षष्ठी रंजन जी थे, उनसे हम लोग बातचीत किए। हालांकि देखना यह है कि आज जो है क्या कुछ सुनवाई होता है और क्या वाकई में देवेंद्र नाथ महतो जो है होटवार जेल पहुंचेंगे क्या। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया सुझाव में जरूर भेजें। बहुत धन्यवाद। जोहार। जय।